Good morning everyone. Chapter 10 Force and Pressure. In previous class we have to read some activities related to pressure in which pressure exerted by solid and liquid. Today's topic is atmospheric pressure. The atmosphere around us which is mixture of gas also exert pressure on all object. ये सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर एक एटमॉस्फेयर का आवरण बना हुआ है जो मिक्सचर ऑफ गैसों से बना हुआ है और एक प्रेशर भी इसके द्वारा एक्सक्रेट होता है जो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है. द प्रेशर एक्सक्रेट बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेट के बराबर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सक्रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. एक्टिविटी 10 टू शो द एटमॉस्फेरिक एक्सक्रेट प्रेशर. किस तरह से, तो उसे आप एक टेक ए ग्लास टम्बलर फिल विथ वाटर एंड टेक ए कार्डबोर्ड एंड पुट कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास टम्बलर. ठीक है. देन नाउ स्लोली रिमूव योर हैंड सपोर्ट द कार्डबोर्ड शीट. आप धीरे धीरे अपने हैंड को इस कार्डबोर्ड शीट से क्या करते जाओगे, हटाते हुए जाओगे. यू विल ऑब्जर्व कार्डबोर्ड शीट डज नॉट फॉल बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड इज मच मोर द प्रेशर एक्सक्रेट बाय द वाटर ऑन इट. कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर बाहर से एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो है वो मोर है, ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन, जो पानी अंदर ग्लास के अंदर भरे हुए पानी के कंपैरिजन में. ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो कार्डबोर्ड शीट जो होती है वो नीचे नहीं गिरती. इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सक्रेट प्रेशर ऑन यू. हम पे भी ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है. सो वाई डू नॉट यू गेट क्रस्ट अंडर इट वेट. तो फिर क्यों नहीं हम अपने ही वेट के वजह से अंदर ही क्रश हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द प्रेशर एक्सक्रेट बाय द ब्लड ऑन योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सक्रेट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन योर बॉडी एक्सट्रीमली. इसका रीज़न ये है कि जो ब्लड के द्वारा जो एक्सक्रेट किया जाता है ब्लड प्रेशर, वो बॉडी के अंदर वो इक्वल होता है किसके द्वारा, लगाए गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. दोनों का प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है इक्वल होने की वजह से ये जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट क्या हो जाता है, नील हो जाता है. और नील होने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है एज इट इज बनी रहती है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो प्लेस एल्टीट्यूड पे बना हुआ, हाइट पे बना हुआ, उसका भी इफेक्ट पड़ता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस एज वी गो टू प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होता रहेगा, लो होता जाएगा. एज यू गो हायर अप टू माउंटेन यू विल फाइंड दैट योर ईयर पब्स. अगर जैसे आप किसी माउंटेन के ऊपर हायर पे चढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि आपके ईयर जो होते हैं वो सुन होते जाते हैं. दिस इज हैपन बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड योर ईयर डिक्रीज कॉजिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड योर बॉडी. इसका रीज़न ये होता है कि जो एयर का प्रेशर जो होता है हमारे कान के चारों ओर का, वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है. यानी कुल मिला के यहाँ पे इम्बैलेंस होता है और इम्बैलेंस की वजह से ईयर के हमारी बॉडी और अंदर और बाहर का प्रेशर अलग होने की वजह से हमारे ईयर जो होते हैं वो पॉप होने लग जाते हैं. इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है इस प्रेशर का. फर्स्ट है, माउंटेनर ऑफन सफ़र फ्रॉम nose bleed at higher altitude because the pressure excreted by the blood in the body become higher than the pressure excreted by the atmospheric outside the body. आपने देखा होगा जो माउंटेनर होते हैं उनसे नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है. रीज़न, वो हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं. हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ने पर हमारा ब्लड का प्रेशर तो क्या हो जाता है वहाँ पे जो है वो हाई हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है. अब देखो ये इक्वल नहीं हो पाता, दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो पाते क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो है जो है, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, और हाई होने की वजह से नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है. सेकेंड है, रबर एयर शुगर यूज्ड हैंगर आर प्रेस्ड इन ऑन द सरफेस ऑफ द अलमीरा वॉल वेयर वी वॉन्ट टू देम स्टिक. आपने देखा होगा जो रबर के एयर शुगर बने होते हैं उन्हें हम अलमीरा या वॉल के ऊपर स्टिक करते हैं ना, तो उसके अंदर जो एयर भरी होती है ना वो तो बाहर रिमूव हो जाती है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो उसके ऊपर लगने की वजह से स्टक हो जाता है वॉल और अलमीरा के ऊपर. ठीक है. स्क्विड आर फाउंड डीप अंडर द सी वेयर द प्रेशर ऑफ वाटर इज टू हाई. आपने लास्ट बिफोर क्लास में अडप्शन में रीड किया था कि स्क्विड जो होती है वो पानी के अंदर डीप अंडर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है.
ठीक है। इसका रीज़न क्या है? वेन दे आर ब्रोड टू द सरफेस देयर बॉडी ब्रस्ट। अगर आप स्क्विड की बॉडी को ऊपर लेकर आओगे, वाटर के ऊपर लेकर आओगे, तो उसकी बॉडी क्या हो सकती है? ब्रस्ट हो सकती है, यानी फट सकती है। बिकॉज द ब्लड इन देयर बॉडी फ्लो एट वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि स्क्विड का जो ब्लड है वो बहुत वेरी प्रेशर से बहता है, विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सक्रेट बाय द वाटर ऑन देयर बॉडीज डीप इन। अगर आप स्क्विड जब तक नीचे है, वाटर के डीप के अंदर है, तब तक तो क्या होगा? ऊपर से लेके नीचे तक के पानी का जो होगा इफेक्ट उस पर पड़ेगा, यानी वेट पड़ेगा, वेट यानी प्रेशर पड़ेगा। तो उस प्रेशर की वजह से उसके ब्लड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा वो इक्वल बना रहेगा, इससे इसको फ्लो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उसकी बॉडी को ऊपर ब्रोड करके लेकर आओगे, तो प्रेशर जो होगा उसकी बॉडी का प्रेशर तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? बाहर का आउटसाइड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से उसकी बॉडी क्या हो सकती है? ब्रस्ट हो सकती है। एस्ट्रोनॉट वेयर ए स्पेशल स्पेस सूट टू मेंटेन ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर देयर बॉडीज देयर इज नो एटमॉस्फेयर द स्पेस। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो क्या वेयर करते हैं? स्पेशल स्पेस सूट वेयर करते हैं। रीज़न, ताकि उस प्लेस के ऊपर, यानी स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, तो उस वहाँ पर स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से उन्हें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता रहे, इस वजह से वो स्पेस सूट को वेयर करते हैं। टुडेज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।